हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग डायनामिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना आप लोग को एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि डायनामिकल एनालिसिस में कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्या होता है। दैट मीन्स कि अगर आप समझें कि एक्स स्टार इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक डायनामिकल सिस्टम है, तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा एफ ऑफ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो भी हमें एक्स की वैल्यू आएगी वह इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एन इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल एंड न्यूट्रली स्टेबल होती है। तो ये तीन इसके टाइप होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है हमारा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो if all solution trajectory curves converge to equilibrium points as t tends to infinity, then this point is called the asymptotically stable। या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप समझने का प्रयास करें कि एक क्रिटिकल पॉइंट या फिर रेस्ट पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड asymptotically stable if all आइगन वैल्यूज ऑफ ए, क्योंकि ए हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, आर आइदर नेगेटिव और हैव अ नेगेटिव रियल पार्ट। कि स्टूडेंट, तो उस जो आइगन वैल्यू आ रही हैं वह सभी नेगेटिव हैं या फिर नेगेटिव, दैट मीन्स जैसे कॉम्प्लेक्स हो गई तो जो रियल पार्ट है वह नेगेटिव के साथ हो, तो वह जो होगी हमारी डिफरेंस इक्विलिब्रियम पॉइंट वह हमारा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कहलाता है। आगे देखते हैं फिर। और दूसरी डिफिनेशन क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल। दैट मीन्स कि आप इसे पढ़ें या फिर दोनों पढ़ें, दोनों सेम ही है कि आल सोल्यूशन ट्रैजेक्टरी, ऑलमोस्ट ऑल ट्रैजेक्टरी इन केस इन सैडल पॉइंट मूव अवे फ्रॉम दी मूव अवे। तो ये थोड़ा मुझे शायद ना समझ में आया, लेकिन ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि एक क्रिटिकल पॉइंट और रेस्ट पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अनस्टेबल इफ एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो उसमें से जो रियल पार्ट है वह पॉजिटिव साथ होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है अगर उसका आइगन वैल्यू निकालें तो उसमें से कोई एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तब वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा स्टूडेंट। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। आप समझिए कि ये दोनों डिफरेंस है, आप गौर करिए इस पर कि अनस्टेबल दैट मीन्स कि एक आइगन वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाए, और स्टेबल एसिम्प्टोटिकली स्टेबल दैट मीन्स कि सभी आइगन वैल्यू हमारी नेगेटिव हों। और तो न्यूट्रली स्टेबल क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग न्यूट्रली स्टेबल को देखते हैं जिसकी डिफिनीशन है, आप लोग इसी को पढ़िए कि ए क्रिटिकल पॉइंट और रेस्ट पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट इज न्यूट्रली स्टेबल इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए इज आर प्योरली इमेजिनरी। दैट मीन्स कि जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है अगर उसका आइगन वैल्यू करें तो वो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट 0 हो स्टूडेंट। तो और सभी आनी चाहिए, तो इस कंडीशन में हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वह न्यूट्रली स्टेबल कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आप लोगों ने न्यूट्रली स्टेबल, एसिम्प्टोटिकली अनस्टेबल, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल भी आप लोगों ने शायद आपको समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा रिवाइंड करके देखें, आपको फिर आ जाएगा समझ में कि अनस्टेबल दैट मीन्स कि हमारी एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाए बस, तब वह अनस्टेबल हो गया। एसिम्प्टोटिकली अगर सभी नेगेटिव हैं तो वह एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कहलाएगा। और न्यूट्रली के लिए हमारी प्योर इमेजिनी आनी चाहिए, उसमें रियल पार्ट कोई ना है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारा न्यूट्रली स्टेबल कहलाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।